वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में सैलाब ने 18 अक्टूबर से अब तक 13 लोगों की जान ले ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार को मिली जमानत। दबिश देने गए खातून पुलिस की लोगों ने वर्दी फाड़ी, कई अफराद समेत बीजेपी लीडर भी हिफाजत में। मरकजी हुकूमत का दहली वालों को तोहफा, गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों को काबीना की मंजूरी, 40 लाख अफराद होंगे मुस्तफीज। सोशल मीडिया मामले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दहशतगर्दों को नहीं है राइट टू प्राइवेसी। मेरे इख्तिदार में रहते हुए मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं होगा एनआरसी, वजीर आला ममता बनर्जी का बयान। मुल्क में मुंबई जैसे दहशतगर्दाना हमले फिर नहीं होंगे, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कह दिया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर का ओहदा कमजोर, खुलकर नहीं रख सकते अपने दिल की बात, सत्यापाल मलिक का बयान। तरक्की के लिए तब्दीली को पहचाने और अपनाएं, सीएम कमलनाथ का बयान। मॉब लिंचिंग जैसे जराइम के आदाद-ओ-शुमार छुपाने पर कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। गैर कानूनी गोश्त कारोबार के इल्जाम में 49 अफराद हिरासत में। एर्दोगान पुतिन मुलाकात की रूसी प्रेस में वसी पैमाने की बाज़गश्त। यूरोप को हमारे फौजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए, इब्राहिम कालन का बयान। दहशतगर्द तुर्की से मुत्तसिल शामी सरहदों से इंखला कर दे, रूस ने कह दिया। लबनान हुकूमत ने इस्लाहात का निफाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन को आज़ादी मार्च की इजाजत दे दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और मॉर्निंग प्राइम टाइम की नोटिफिकेशन नहीं आई थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको जाए ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें अहम तरीन खबरों पर, ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में सैलाब की वजह से हालात काफ़ी बदतर हो रहे हैं। सूरत हाल ये है कि 18 अक्टूबर 2019 से अब तक कुल 13 लोगों की जान चली गई है। सैलाब के सबब लोग काफ़ी परेशान हैं और उनके लिए रहने के अलावा खाने पीने की भी मसाइल पैदा हो गए हैं। लेकिन कर्नाटक की हुकूमत दूसरी ही मशागिल में मशगूल है। अब खबर नई दिल्ली से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए के निजी मचलके पर जमानत दे दी है। कांग्रेस लीडर की जमानत की अर्जी को ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि आज सुबह कांग्रेस की अबूरी सदस्य सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की थी और उनकी सेहत से मुताल्लिक जानकारी ली थी। मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने शिव कुमार से कहा था कि पूरी पार्टी इस मामले में मुत्तहिद है और आपके साथ खड़ी है। अब खबर नोएडा से। यूपी के नोएडा सेक्टर 49 थाना इलाके के बरोला गांव में रहने वाले दर्जन भर खवातीन और मर्दों ने दबिश पर गई थाना पुलिस के साथ मारपीट की है। यहां तक कि खातून पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट के मीडिया तर्जुमान राकेश भदौरिया ने बताया कि बरोला की इंचार्ज दीपक कुमार बरोला गाँव में पुलिस टीम के साथ मुआयने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मुलजिम सचिन कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। इसी दरमियान वहां दर्जन भर खवातीन और मर्द जमा हो गए। इन लोगों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने सरकारी काम में रुकावट डालते हुए खातून पुलिस की वर्दी फाड़ दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सचिन कश्यप और दीगर 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिवाली से पहले मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के बाशिंदों को बड़ा तोहफा दिया है। बुध को हुई काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने फैसला किया कि दिल्ली की गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों का घर का मालिकाना हक देगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने ये भी बताया कि मरकजी काबीना ने दिल्ली की गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में कुल 1797 गैर मंजूर शुदा कॉलोनियां हैं। हुकूमत के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को
फायदा मिलेगा। अब खबर नई दिल्ली से। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लेकर सख्त कानून की वकालत करते हुए मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फैलाने के लिए राइट टू प्राइवेसी नहीं हो सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस दीपक गुप्ता की रुकनियत वाली बेंच के सामने कहा कि हुकूमत किसी की राजदारी भंग करने के खिलाफ है, लेकिन ये दहशतगर्दों के हाथ में धोखा देने का हथियार नहीं बनना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम सभी राइट टू प्राइवेसी की हिमायत करते हैं, लेकिन इसे नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क की खुदमुख्तारी के साथ मुतवाजिन होना चाहिए। क्या एक दहशतगर्द राइट टू प्राइवेसी का दावा कर सकता है? क्या राजदारी यानी प्राइवेसी के आड़ में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को तहफ्फुज दिया जा सकता है? तमिलनाडु की जानिब से इस मामले में शामिल होने वाले के वेणुगोपाल ने तुषार मेहता की हिमायत की है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज को दोहराया कि रियासत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नाफिज नहीं होगा। ममता बनर्जी ने शिमाली बंगाल के दौरे के मौके पर कहा, यह एनआरसी का निफाज रियासती हुकूमत और मुनहसिर है, रियासत में उसे नाफिज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट की तौसीक एहतियात से की जानी चाहिए, अगर कुछ जरूरी कागजात खो जाते हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जानी चाहिए। एक और खबर नई दिल्ली से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज कहा है कि मुल्क की समंदरी सरहदें बहरिया के हाथों मुकम्मल तौर पर महफूज है और उन्हें यकीन है कि मुंबई जैसे दहशतगर्दाना हमले फिर नहीं होने दिए जाएंगे। फौज भवन में यहां बहरिया के सबसे आला कमांडरों के इजलास से खिताब करने के बाद राजनाथ सिंह ने सहाफियों को बताया कि कमांडरों से बातचीत के बाद वो पूरा एतमाद है कि समंदरी सरहदें बहरिया के हाथों में महफूज है। समंदरी सरहद पर चाको चौबंद सिक्योरिटी इंतजामात हैं और उन्हें यकीन है कि समंदरी सरहद के जरिए मुंबई जैसे दहशतगर्दाना हमले को दोहराया नहीं जा सकता। अब खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा असेंबली की 9वीं सीटों के लिए 21 अक्टूबर को हुई वोटिंग की गिनती कल सुबह सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मैदान में उतरे कदावर लीडरों समेत 1169 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। उम्मीदवारों में बेचैनी नजर आ रही है। रियासत में मजमूई तौर पर 1,83,90,525 राय दहिंदगान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन में अहम मुकाबला हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस के माबैन नजर आ रहा है। ये दोनों पार्टियां तमाम 9वीं सीटों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में गवर्नर के ओहदे को बहुत कमजोर बताते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मंगल को कहा कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने या अपने दिल की बात कहने का हक नहीं है। रियासती जिले के कटरा शहर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वेंशन तकरीब को खिताब करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो अपने तबसरे को लेकर तजब्जुब में रहते हैं कि नई दिल्ली में कोई परेशान न हो जाए। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, गवर्नर एक कमजोर ओहदा है, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने या अपने दिल की बात कहने का हक नहीं है। मैं तकरीबन 3 दिनों तक तजब्जुब में रहता हूं कि मेरे अल्फाज ने दिल्ली में किसी को नाराज तो नहीं किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुर्रियत मेन स्ट्रीम की पार्टियों, मजहबी रहनुमाओं और मौलवियों ने अपने रसूख का इस्तेमाल आम कश्मीरी लोगों के बच्चों को मरवाने में किया है, जबकि इनमें से किसी ने भी दहशतगर्दी की वजह से अपनों को नहीं खोया। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कहा है कि आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम मुल्क को दुनिया और अपने गर्दोनवाह में हो रही तब्दीलियों को पहचानें और उसे अपनाएं, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। कमलनाथ गुज़श्ता रात मंटू हॉल में कन्फेडरेशन ऑफ एमपी फॉर इंडस्ट्री सर्विस एंड ट्रेड तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कारोबार, तिजारत और छोटी सनतों से मुंसलिक मसाइल के हल और तजावीज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी वक्तन फवक्तन ताजिरों के नुमाइंदों से बातचीत करके मसाइल को हल करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के जरिए मुल्क में हुजूमी तशद्दुद, मजहबी कत्ल और सहाफियों पर हमले जैसे जराइम के आदाद शुमार शाये न करने पर हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि आदाद शुमार छुपाकर वो अपनी नाअहली का मुजाहिरा कर रही है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया, वजारत दाखिला का दावा है कि हुजूमी तशद्दुद के जरिए कत्ल करने, मजहबी कत्ल और सहाफियों पर हमले वगैरह के आदाद शुमार मोतबर नहीं है, इसलिए उनको एनसीआरबी के आदाद शुमार में शामिल नहीं किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत मोतबर आदाद शुमार जमा करने की सलाहियत नहीं रखती या फिर ये उससे बचने का आसान तरीका है। इसके साथ ही एक अखबार की खबर को भी पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि वजारत दाखिला ने फसादात के दौरान
असमत दरी, नफरत फैलाने वाले जराइम, सहाफियों पर हमले, आरटीआई कारकुनों पर हमले, गाय के नाम पर होने वाले कत्ल जैसे 25 जुमरों के जराइम के आदाद-ओ-शुमार रोक दिए हैं। अब खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में पुलिस ने ममनुआ जानवर काटने और गैरकानूनी गोश्त कारोबार करने के इल्जाम में कांग्रेस काउंसलर समेत 49 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस जराये ने बुध को यहां बताया कि मुरादाबाद पुलिस ने ममनुआ जानवर काटने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 49 अफराद को हिरासत में लिया। इनमें उत्तर प्रदेश के 3 बड़े गोश्त कारोबारी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 लाख की नकदी, लैपटॉप समेत भारी मिकदार में ममनुआ गोश्त के साथ सैकड़ों की तादाद में जिंदा जानवर बरामद किए हैं। अब खबर रूस से। रूसी शहर सूची में तुर्क और रूसी सुदूर की मुलाकात और तवील मुज़ाकरात के हवालों से खबरों को वसी पैमाने पर जगह देने वाले रूसी ज़राया अबलाग ने लिखा है कि दोनों ममालिक ने शाम के मुस्तकबिल का तयन करने वाले इकदाम उठाए हैं। रूसी प्रेस ने एर्दोगान पुतिन की कल होने वाली मुलाकात पर मुख्तलिफ पहलुओं से जायजे पेश किए हैं। रूसी खबर रसा एजेंसी रया नोवोस्ती ने पुतिन और एर्दोगान के शामी मुस्तकबिल का तयन करने वाले बयानात उन्वान के तहत इतला दी है कि दोनों ममालिक शाम की जमीनी सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में पुरअज़्म है। रोजनामा कोमरसांत ने मुज़ाकरात के दौरान दस्तखत होने वाली मुताबकत मेमोरेंडम की अहमियत की जानिब इशारा करते हुए लिखा है कि इस मुताबकत ने शाम के मुस्तकबिल का अहम सतह पर तयन किया है। इन मुज़ाकरात ने शाम में किसी नई जंग की राह में रुकावटें पैदा कर दी। अब खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि यूरोप को शाम में दहशतगर्दी और फिरकावाराना सियासत पर कारी ज़रब लगाने की वजह से तुर्क फौजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। इब्राहिम कालन ने 31 अक्टूबर को जर्मनी के नशरियाती इदारे डोचे वेले के लिए दिए गए इंटरव्यू को ट्विटर से शेयर किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यूरोप को हमारे फौजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे फौजी इदलिब में शहरों की हिफाजत कर रहे हैं, शिमाली शाम में दहशतगर्दी और फिरकावाराना सियासत पर कारी ज़रब लगा रहे हैं, मुहाजिरीन और शहरियों का दिफा कर रहे हैं। मुख्तसर है कि तुर्क फौजी इलाके की सलामती में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अब खबर रूस से। रूसी ऐवान सदारत क्रिमिनल के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने दहशतगर्द तंजीम YPG PKK को शामी सरहदों से इनखला करने के मामले पर खबरदार किया है। पेस्कोव ने कल तुर्की और रूस के माबैन तय पाने वाली मुताबकत के हवाले से अपने जायजे पेश किए। मुत्तहिदा अमेरिका के हालिया चंद बरसों से दहशतगर्द तंजीम YPG के करीबी तरीन इत्तेहादी होने की तौज़ीह करने वाले पेस्कोव का कहना है कि उसके इख्तिताम पर अमेरिका ने इस तंजीम को खैराबाद कह दिया। दरअसल एक लिहाज से उनसे खयानत की है। उन्होंने इस मुताबकत के दायरेकार में दहशतगर्द तंजीम की सरहदों से इनखला करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर दहशतगर्दों ने ऐसा न किया तो शामी सरहदों की सलामती को तुर्क फौज के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो कि इन दहशतगर्दों को पांव तले रोन देगी। अब खबर लबनान से। लबनान की कौमी इत्तेहादी हुकूमत ने इक्तिसादी बहरान को हल्का करने के लिए इस्लाहात के फैसलों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरीरी के प्रेस दफ्तर से जारी किए गए तहरीरी बयान के मुताबिक मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद काबीना ने इस्लाहात के फैसलों को कल से तमाम सरकारी इदारों में नाफिज करना शुरू कर दिया। बयान के मुताबिक काबीना के सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से तमाम वजारतों और सरकारी इदारों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें मुतालबा किया गया है कि सरमायाकारी के जेर मकसद किसी भी किस्म के नए मसारिफ से परहेज किया जाए और जरूरी हालात में सरकारी माल से किए जाने वाले सरमायाकारी मसारिफ के लिए काबीना की इजाजत तलब की जाए। अब खबर पाकिस्तान से। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम को आज़ादी मार्च मुनक़िद करने की मशरूत इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें धरने और मार्च से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के बाद जारी करदा हुकूमत एलामिया में वाज़ेह किया गया है जमहूरी नज़रियात को बरकरार रखने के अपने पुख्ता यकीन के साथ हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वज़ा करदा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए मुजव्वज़ा आज़ादी मार्च को अमली जामा पहनाया जाता है तो उसकी इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।